हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पर 5:30 का टाइम है और ये देखिए अर्ली मॉर्निंग सूर्य भगवान जो है प्रकाशित होने ही वाले हैं। लालिमा कितनी अच्छी लग रही है आसमान में और सब कुछ बहुत ही अच्छा। चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों की जो है गर घुर्राहट, मतलब सभी दौड़ते भागते जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने पीने का पानी पका रहे हैं आयुर्वेदिक तरीके से, बिल्कुल जो भी मिर्च मसाले हैं सब कुछ डाल के इसमें हमने इसको पका दिया है। अब इसको पियेंगे। तो जी कुछ सिंपल पानी रख लिया है, यहाँ पे दही जमा जमा रखी है और अभी फिर से हम आपको दिखाते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है और आसमान में कितना उजाला है। तो ये देखिए 6 बज गए हैं, लाइट यहाँ पे चली गई है। 6 बजे का ये टाइम है, पूरे 6 बजे यहाँ पे लाइट चली जाती है। और यहाँ पे जो लाइट का जो है चांदना है और जहाँ जहाँ पर लाइट होती है, बिजली होती है, वहाँ पर अभी बिल्कुल अंधेरा है। नहा धो के पूजा पाठ हमने कर लिया। ये देखिए बैठे हैं हमारे भगवान जी, आप भी जो है आशीर्वाद ले लीजिए। तो जी अभी चलते हैं आसमान की तरफ। थोड़ा 10 से 20 मिनट के बीच ही फिर से यहाँ पे इतनी रोशनी हो गई है। देखिए पक्षी कैसे भागे जा रहे हैं अपने दाने पानी के लिए। तो जी बच्चे भी यहाँ पे उठ गए थे, तो अभी मुझे सबसे पहले उठाने हैं इनके खाट कपड़े, फिर उसके बाद अपने और कामों में अपने लगेंगे हम। तो जी सबसे पहले जितने भी हमारे बिस्तरे विस्तरे खाट वाट है सभी को इनको संगवा लेते हैं। बच्चे रात को पूरा फैलाव फैलाते हैं और सुबह को उठ कर भाग जाते हैं। तो जी सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि सबसे पहले मैं इन्हें उठाऊं, फिर उसके बाद देखते हैं कमरे में आने जाने का रास्ता होगा। सुबह सुबह ये बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लगातार अगर हम इन कामों को करें तब कहीं जाकर हमारा काम सुबह सुबह का 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जो है ये कंप्लीट होता है। डेली ही यही काम होते हैं, तो इनको नॉन स्टॉप लगकर जो है हमने पूरा करना होता है, तब कहीं जाकर ये पूरे होते हैं। रात को बिछाने, सुबह को उठाने, फिर सारे संगवाने, जिस जग सामान की जहाँ पे जगह होती है इसको वहीं पे रखना होता है, तब कहीं जाकर घर को हम घर कह सकते हैं, नहीं तो पूरा बिखरा हुआ होता है इसी तरह से। तो जी बस कपड़े वगैरह उठा देते हैं, चादर बेड शीट जो भी हैं ये इनको ठीक ठाक सा कर देते हैं, लेकिन साफ़ सफाई तो फिर बाद में ही होगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो जी जो भी फटाफट से जितना भी मेरे से हो जा रहा है उसको मैं अभी कर देती हूँ। बाकी और काम नाश्ते के बाद होगा। तो अभी जो है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, अभी बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता। और आज सुबह ही हमने ये गुड़ और शक्कर खरीदा है, तो जी सबसे पहले इसे भी रख देती हूँ जहाँ जहाँ पे इनका रखने का ठिकाना है। इनके जो कंटेनर से हैं डिब्बे डब्बे, उनमें हम इनको रख देंगे, क्योंकि ऐसी चिपचिपाहट वाली चीज़ है, अगर इनको थोड़ी देर रख देते हैं ना तो सर्दी में ये अपने आप ही पिघलनी शुरू हो जाती है। तो जी सबसे पहले गुड़ को रख देती हूँ और फिर उसके बाद रख देंगे शक्कर को, क्योंकि सामान खरीदने के बाद फिर उसको सही जगह पे लगाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जी यहाँ पे ये गुड़ शक्कर शक्कर की चाय बनती है और गुड़ को ये खाना खाने के बाद खाते हैं। तो जी इनको भी मैंने अलग अलग डिब्बों में बंद करके रख दिया है। और अभी बच्चों को भी गर्म पानी करके देना है, क्योंकि बच्चे नहाएंगे। ठंड तो अभी सही है, नॉर्मली चल रही है ठंड, अभी कुछ कम हो गई है। बस सर्दी मतलब पाला सा हो गया है जिससे कि हाथ पैर ठिरते हैं, वैसे वैसी ठंड अब नहीं रही है। 3-4 दिन से धूप निकल रही है। तो जी यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाना कर दिया है शुरू। नाश्ते में है चाय और ट्रायंगल वाले नमक के पराठे, क्योंकि बच्चों का भी जो है हल्का हल्का सा गला सा दुख रहा है, तो इस वजह से ये खटाई अचार कुछ नहीं खाते, तो सिंपल नमक के पराठे बनेंगे और चाय बनेंगे। तो जी बच्चे यहाँ पर जो है तैयार हो ही गए हैं, तो मैं उनको लगा रही हूँ आवाज़ कि भाई फटाफट से आ जाओ और अपना जो है नाश्ता ले लो। तो जी बेटा आ गया है। और सुबह के टाइम ये जो है नाश्ता वगैरह बस कुछ खास करते नहीं। लड़का तो खा भी लेता है, लड़की बिल्कुल नहीं करती है नाश्ता। तो जी अभी जो भी है जैसा भी है देखो करना तो होता ही है, जिसको जितना खाना है उतना हम दे देंगे। और उसके पापा जी अभी बाहर हैं, वो अभी बाहर कुछ अपना पशुओं का जो है काम कर रहे हैं। जब बच्चे अभी बच्चों का जल्दी है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे फिर उसके बाद वो आएंगे, तब फिर वो बाद में वो नाश्ता करेंगे। तो जी जब तक ये नाश्ते का काम नहीं होता तब तक हम अपना कोई दूसरा भी और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले ये नाश्ते का काम है, इसलिए इसी में लगे हुए हैं।
सुबह सुबह दिमाग को कितना ही शांत कर ले, लेकिन फिर भी हड़बड़ी सी मची रहती है कि झाड़ू लगानी है और अपने और भी बाकी के काम करने हैं, क्योंकि झाड़ू का काम ज़्यादा रहता है। तो इसलिए फटाफट से नाश्ता बनाकर, मुझे जल्दी हो रही है कि बच्चे स्कूल जाएं, तो फिर मैं अपना बाकी का काम जो मेरा बचा हुआ है उसे मैं अपना निपटाऊँ। और अभी जो है फ़ोन भी आया है कि मेहमान आएंगे, तो जी फटाफट से मुझे अपने अभी सारे काम भी करने हैं और मेहमानों के लिए भी खाना बनाना है। वैसे तो सभी के लिए बनता है, तो खाने के टाइम पे मेहमान भी आएंगे तो उनके लिए भी जो है खाना बनेगा। तो जी अभी अपना नाश्ते का काम हो गया था। यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू जो है यहाँ पे लगा दिया है। पोछे का देखेंगे, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो उन्हें जल्दी ही खाना खा के जाना है। तो जी अपने जितने भी और ये काम है झाड़ू के अलावा अपने, वो अपने हम सारे काम निपटाते हैं। और फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने दाल चावल को बनने के लिए रख दिया था। तो जी एक बार पहले उबाल आ गया था, हल्दी डालने के बाद फिर से दोबारा जो है इसमें उबाल आ गया है। उबाल को मैंने उतार दिया है। अभी लगा दूंगी मैं इसमें ढक्कन। तो जी चावल भी जो है, चावल बनने में भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मधानी मैंने लगा दी है, तब तक मट्ठा भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी अभी देखते हैं, शायद जो है मट्ठा बन गया है, इसको मैंने पहले लगा दिया था। तो जी यहाँ पे देखिए मक्खन आ गया है इसमें, इसको मैंने हटा दिया है बंद करके। तो अभी मैं निकालूंगी इस पर जो है मक्खन निकालूंगी, क्योंकि मट्ठा भी तैयार करना था खाने के साथ साथ। तो यहाँ पर ये पहला घी था, इसको मैंने निकाल लिया है और मैं जो है मक्खन अलग कर लिया है। चावल बन गए हैं, इनको भी मैंने तैयार करके निकाल लिया है छलनी में। तो जी रई को मैं धोऊंगी, अभी जो चावलों का पानी निकला है ना गर्म, तो उसको मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी। और फिर मैं आई थी इधर दूसरी तरफ। यहाँ पे मेरा जो है खाट खाट वगैरह जो है मुझे बिछानी थी मेहमानों के लिए, क्योंकि अभी फ़ोन आया था कि अभी वो आने ही वाले हैं। और यहाँ पर एक तुलसी के पेड़ में छोटा सा तुलसी का पौधा है और उस पर इतनी छोटी छोटी सी चिड़िया है। यहाँ पर गैलरी में शटर पे बैठे हुए हैं कबूतर, और गिलहरी वगैरह भी मतलब बहुत घूमती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रकृति को ध्यान से बैठ कर देखते हैं। तो बाहर की भी साफ़ सफाई हो गई थी, यहाँ से गैलरी में से गया है ट्रैक्टर, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी बिखरी पड़ी। तो जी यहाँ पर खाना जो है मैंने लगा दिया है, क्योंकि मेहमान आकर बैठ गए हैं। तो अभी फटाफट से इनके लिए थाली लगाते हैं। तो जी सभी इन दोनों को जो है मैंने खाना दे दिया था, अभी ये खाना खा तो रहे हैं, फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर और कोई भी खाना नहीं है। पीना हो गया है, यहाँ पे सारा खाना बना के मैंने तैयार कर लिया था। फिर मेहमान जो हैं आए हुए थे वो खेत में चले गए थे, तो वहाँ से आते ही 1 बजे उन्होंने खाना खाया। सबको मैंने खाना खिला दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं है, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और इसके पापा जी गए हुए हैं खेत। तो जी मैंने सभी को खाना खिला दिया है और मेहमान खाना खाकर चले भी गए हैं। तो जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जो सामान रखा था उसको मैंने समेट दिया है, और जो रोटी थी उसको मैंने सेक के रख लिया। बच्चे 3 बजे आएंगे स्कूल से और उनका भी कुछ पता नहीं वो अभी किस टाइम तक आएंगे, तो आने के बाद ही वो खाना खाएंगे, लगभग 3 सवा 3 बजे करीब। तो मैंने जो है अपना खाना लगा लिया है, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक फिर देर हो जाएगी, क्योंकि वो रोज इसी टाइम आते हैं। और ये देखो धूप में फिरते हुए बिल्कुल मुंह लाल हो गया, वहां से बाहर खाना खिलाया ना उनसे। धूप भी आज बहुत ज़्यादा तेज है। तो जी ये खाना मैंने लगा दिया है। पहले मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी, इसको मैंने शुरू में लगा दिया था, तो जब ये गर्म था और उन्हें खाना खिलाने की जल्दी थी, तो इसलिए अभी मैं आराम से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल अच्छे और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और सभी को हमारी राम राम।